शायद किसी ने उनको इस बात की उनका मार्गदर्शन किया कि महाकुंभ जाना जरूरी है। कुछ लोगों ने, चाहे वो श्रद्धा उनकी रही होगी, आस्था रही होगी, चाहे वो एक लग रहा था कि मजबूरी जैसी, ऐसी स्थिति महाकुंभ में जाकर के स्नान किया है। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। हिमाचल प्रदेश में एक सेल भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया उन्होंने जो कोऑर्डिनेट कर सके, लोगों को आने में जाने में कोई कठिनाई हो, उसकी मदद का रास्ता क्या निकल सकता है, भेजने की तो बात छोड़िए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मालदीव दौरे से वापस लौटकर महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज चले गए हैं, लेकिन उनके प्रयागराज दौरे को लेकर पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कस दिया है। मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां पूरी दुनिया महाकुंभ का पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रही है, तो वहीं सीएम सुक्खू को अब जाकर प्रयागराज जाने की याद आई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये शुभ संयोग 144 वर्षों बाद आया है, लेकिन सीएम को इससे ज्यादा जरूरी मालदीव की यात्रा थी। अब किसी ने उनका मार्गदर्शन किया होगा, जिसके बाद वे स्नान करने के लिए गए हैं और ये अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बहुत से नेताओं ने प्रयागराज से दूरी ही बनाकर रखी। जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां देश के अधिकतर राज्यों ने अपने प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ स्नान के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं करी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसा कुछ भी करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ये पीड़ादायक है। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। विदेश से आए हैं, मालदीव से आए हैं, और जहां पूरी दुनिया जो है वो महाकुंभ के स्नान के लिए जारी है। इस महाकुंभ का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है। 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ, यानी कि अपने जीवन में, वर्तमान पीढ़ी के लिए तो यह है कि अपने जीवन में इस कुंभ में वो एक ही बार जो है वो स्नान कर सकता है। तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी जो है वो मालदीव चले गए थे, और यहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे थे। शायद किसी ने उनको इस बात की उनका मार्गदर्शन किया कि महाकुंभ जाना जरूरी है, नहीं तो लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महाकुंभ के इसमें तो है ज़्यादा बड़े नेताओं ने तो किनारे ही किया, और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने, चाहे वो श्रद्धा उनकी रही होगी, आस्था रही होगी, चाहे वो एक लग रहा था कि मजबूरी जैसी, ऐसी स्थिति में जाकर के कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ पर महाकुंभ में जाकर के स्नान किया है। और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, इतना ही मैं कहूँगा। और वहाँ जाकर के जो है वो पुण्य प्राप्ति ही होता है, ये इनको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ादायक लगती है कि देश के सभी राज्यों ने अपने श्रद्धालुओं को महाकुंभ के इस स्नान में भाग लेने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए फैसिलिटेट किया है, लोगों को जाने की सुविधाएं दी हैं। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक सेल भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया उन्होंने जो कोऑर्डिनेट कर सके, महाकुंभ जाने वाले जो लोगों को आने में जाने में कोई कठिनाई हो, उसकी मदद का रास्ता क्या निकल सकता है, भेजने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की स्थिति जो है, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं और इस तरह की बातें जो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हैरान करने वाली है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर गाड़ी, स्कूटी और सैकड़ों इनाम जीतने का मौका। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।